दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक फीट पे, जहाँ पे हम बात करते हैं पीसी से उससे रिगार्डिंग टेक के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट इन सभी चीज़ों में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक 70K का बेहतरीन पीसी बिल्ड, जो कि आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ एस्थेटिक्स, लुक्स एंड RGB भर भर के देगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स जो हमने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, एंड ऑल द लिंक्स ऑफ द कंपोनेंट विल बी गिवन बिलो। हालांकि मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप अमेज़ॉन से ना बाई करके आप अपने लोकल मार्केट में जाके बाई करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड आई विल रिकमेंड स्टे इन होम, स्टे सेफ। सो आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करें। और नॉट ओनली दिस कंपोनेंट्स, अगर आप चाहें और भी कुछ खरीदना तो आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में जो हमने यूज़ किया है, स्टार्टिंग विद द प्रोसेसर। सो फॉर द प्रोसेसर हमने चूज़ किया Ryzen 7 2700, जो कि इन 2020 भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मैं बोल सकता हूँ। 8 कोर 16 थ्रेड मोर देन इनफ होने वाला है बहुत लोगों के लिए। ये प्रोसेसर मैंने खरीदा था फ्रॉम अमेज़ॉन 13,600 रुपीज़। हालांकि अभी ये अवेलेबल नहीं है। अल्टरनेटिव के तौर पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप Ryzen 5 3600 की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन प्रोसेसर है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है मदरबोर्ड। फॉर द मदरबोर्ड हमने चूज़ किया है गीगाबाइट का X570 गेमिंग एक्स, जो कि है अराउंड 17,000 रुपीज़ का। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मदरबोर्ड के साथ जाएँ। लेकिन मुझे बाध्य होकर मदरबोर्ड खरीदना पड़ा था, बिकॉज जिस टाइम पे मैंने बाई किया था उस टाइम में मार्केट में और कुछ भी मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं था। यहाँ तक कि B450 टॉमाहॉक मैक्स, कार्बन प्रो AC मोटर कुछ भी नहीं अवेलेबल था। आई हैव टू गो विद दिस। और अगर बात करूँ मदरबोर्ड अल्टरनेटिव के, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो अगर आप कोई 80X साइज़ का मदरबोर्ड चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा B550 गेमिंग प्लस या B550 टॉमाहॉक ले सकते हैं। इन केस अगर आपको चाहिए एक M80X बोर्ड तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा B550 मोटार लीजिए। MSI के बोर्ड बेस्ट बोर्ड है, हालांकि आप गीगाबाइट की तरफ भी जा सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट, जो कि है इसकी रैम। तो रैम में हमने चूज़ किया है एडिटा की तरफ से आने वाली स्पेक्ट्रिक्स D80, जो कि बहुत ही सेक्सी लुकिंग रैम है भाई। ऊपर में आप इसके देखोगे तो वाटर कूल रैम, बेहतरीन रैम है मैं बोलना चाहूँगा। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, जो मैंने ये खरीदा था फ्रॉम ऑफलाइन मार्केट 8000 में 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, 8x2 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मैंने खरीदी थी 8000 रुपीज़ में। हालांकि आप और भी बहुत सारे रैम में आप जा सकते हो। कोर्सियर की हो गई, LPX सीरीज़ या रिपजॉस। अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहो तो रिपजॉस वगैरह के तो आप रिपजॉस की तरफ जा सकते हैं, रिपजॉस या कोर्सियर की LPX। अब बात करें पावर सप्लाई यूनिट की, जो कि मैं मानता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है आपके बिल्ड में, और जो कि आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करती है। फॉर द पावर सप्लाई हमने चूज़ किया है गीगाबाइट का B700H, जो कि एक 700 वाट का 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। जी हाँ दोस्तों, सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई। और इसके जो केबल्स है ये मस्टर्ड केबल्स नहीं, ये ब्लैक केबल्स हैं। तो जिस प्राइस पॉइंट पे आता है मुझे बहुत ही बेहतरीन ये पावर सप्लाई लगता है। आप इसे आँख बंद करके ले सकते हो। और यहाँ तक कि इसकी जो केबल है वो भी UK स्टाइल नहीं, इंडियन स्टाइल है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक आपको 500 रुपये स्पाइक के आपके 500 रुपये बच गए, आप समझ लो। अब बात करें अगर कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट में हमने चूज़ किया है कूलर मास्टर का MB511 RGB, जो कि मैं मानता हूँ 6000 के प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट है। बिकॉज इसके अगर आप सामने देखो तो 3 फैन लगे हुए, पूरा मेश पैनल है, एयर फ्लो बेहतरीन दबा के एयर फ्लो आपको देखने मिलता है। इसमें RGB भी भर के भरी है। सामने 3 RGB फ़ैन, पीछे में एक नॉन ARGB फ़ैन लेकिन एग्जॉस्ट के लिए, हालांकि आपके पास फ़ैन भी दिया हुआ है। अब मैं बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कैबिनेट है इन द प्राइस ऑफ 6000। अब चलिए बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कि है इसकी GPU। तो GPU के लिए हमने चूज़ किया है MSI का गेमिंग X GTX 1660, विच इज़, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं कभी नहीं चूज़ करता अपने लिए GTX 1660। अगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े से पैसे मिला के 1660 सुपर 1660 Ti की तरफ चले जाओ,
बट जो बंदा था जिसके लिए मैंने बिल्ड बनाया है उसे गेमिंग एक्स ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, उसे गेमिंग एक्स का लुक इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो बोला भाई अगर मेरे को 16 मुझे कोई भी मिल जाए मेरे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे गेमिंग एक्स चाहिए। तो वो भाई गेमिंग एक्स के प्यार में पड़ गया था बंदा। अब आप जानते हो बंदा अगर प्यार में पड़ा हुआ बंदा किसी काम का नहीं होता, तो बंदे ने GTX 1660 खरीदा गेमिंग एक्स वाला, यही हाल है। तो फॉर द स्टोरेज हमने चूज़ किया यहाँ पे 1 TB WD ब्लू और एक 500 GB की SSD, कूर्शियल की तरफ से आने वाली MX 500 जो कि एक अच्छी SSD है जिस प्राइस पे आती है 5000 रुपीज़ की है। और फॉर द कूलर हम जा रहे हैं कूलर मास्टर के मास्टर एयर MS620P जो कि एक ट्विन टावर कूलर है। 2 फ़ैन इसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, अगर आप चाहें तो एक थर्ड फ़ैन भी लगा सकते हैं। और कूलिंग वाइज मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ ये अराउंड एक 240 mm AIO की तरह परफॉर्म करता है, मैं बोल सकता हूँ ये आपको। और ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना बहुत ही बेहतरीन, 4000 के प्राइस पॉइंट पे आता है, 4,500 रुपये, तो बहुत ही बेहतरीन कूलर है, आप ले सकते हो उसे। हालांकि फ़िलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं अपने PC बिल्ड।
सो गाइज़, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये बिल्ड पसंद आया। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप ये पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप GTX 1660 के जगह आप 1660 सुपर या 1660 Ti देखो, बिकॉज जो एक 16 सीरीज़ का कार्ड होता है वो उतना हीट नहीं प्रोड्यूस करता। अगर आप Inno 3D गैलेक्स कोई भी मॉडल ले लो, चीप ऑफ चीप ले लो ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं होगा, बिकॉज वो उतने हीट नहीं होते, इतने हीट नहीं निकालते वो। सो आप आराम से Inno 3D और गैलेक्स की तरफ जा सकते हो। और Inno 3D एंड गैलेक्स आर गुड कंपनीज, ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि बेकार है। हाँ, एस्थेटिक्स वाइज थोड़ा सा उतने प्लीजिंग लुक्स नहीं होता उनका, बट स्टिल दे आर वेरी गुड। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है बहुत ही बेहतरीन है वो, मैं बोलूँगा। सो आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगर आप 16 सीरीज़ की तरफ जा रहे हो, 100 बात की एक बात, अगर आप 16 सीरीज़ की कोई कार्ड खरीद रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा, जब चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट कार्ड खरीदो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं होगा। 3 साल की वारंटी आपको ब्रांड देती है, ख़राब हुई तो आप जाके रिप्लेस कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी कार्ड ले सकते हो 16 सीरीज़ की।